वेलकम दोस्तों, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मुनीश में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 9 ग्रहों में से 2 ग्रह जो राहु केतु हैं, जो दोनों एक नॉर्थ नोड पे होता है, एक साउथ नोड पे होता है। आपको मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियो में बताया भी है कि राहु जो है वो बिल्कुल मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है और जो केतु है वो स्पिरिचुअल का प्लैनेट है। उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो खोज की प्रवृत्ति मतलब आदत जैसा प्लैनेट है, खोज करना। और जो राहु है उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे मटेरियल की कोई भी चीज़ें हो, बढ़िया लाइफ, इंजॉय, पैसा और लोगों में बड़ा नाम, ये राहु है। हर चीज़ को बड़ा करना राहु का काम है। तो आज के टाइम में इन दोनों प्लैनेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। लोग राहु की तो बात करते हैं, लोग केतु को भूल जाते हैं। लेकिन केतु एक, हम झंडा भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के मुंह से आपने सुना होगा कि केतु एक झंडे का काम करता है। किसी को उठाना हो तो केतु की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और राहु जो है वो अचानक है। राहु का दिया हुआ अचानक ही मिलता है और कई बार अचानक ही चला जाता है। तभी तो हमारे जो भी दिनचर्या होती है या कुछ मुहूर्त करना हो तो राहु काल को देखा जाता है। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में जो मैं अभी बातें आपको बताने जा रहा हूँ ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इनको समझ लोगे, अगर स्पेशली आप राहु और केतु की दशा से आपको गुजर रहे हो तो आपको इन चीज़ों को आप फील करोगे कि आपका राहु आपका अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, केतु आपको अशुभ फल दे रहा है या शुभ फल दे रहा है। मैं आपको डायरेक्टली वीडियो पे आता हूं कि राहु और केतु दोनों के अशुभ फल कौन से होते हैं और उनके शुभ फल, जिनको हम अच्छे फल कह देते हैं, कौन से होते हैं। दोस्तों, इन दोनों फलों के ऊपर ही हमारी लाइफ का सिस्टम चल पड़ता है। अगर ये दोनों अपने नेगेटिव रिजल्ट दे दें तो लाइफ का जो कहते होते हैं नींव खराब हो जाती है। अगर पॉजिटिव देते तो लाइफ को ये स्टेबल कर देते दोनों। दोस्तों, आज का ऑनलाइन का युग है, इंटरनेट का युग है, इसमें राहु की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आप राहु के बारे में, तभी मैं 3-4 वीडियो राहु के ऊपर और केतु के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी इंटरनेट के थ्रू ही आपसे जुड़ा हूँ। कई वीडियो में बोल चुका हूँ, इंटरनेट का युग है। अगर आपको इंटरनेट में बेनिफिट लेना है इंटरनेट में, तो आपको राहु को देखना ही पड़ेगा अपनी कुंडली में। आपने कुछ बेनिफिट कम्युनिकेशन में लेना है, या आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, बुद्धि कैसी है, ये भी राहु ही तीर्व करता है बुद्धि को भी, अगर बुद्ध के साथ बैठ जाए तो। दोस्तों, मेन टॉपिक पे आऊँगा मैं अपनी, कि राहु और केतु जो हैं वो शुभ और अशुभ फल कैसे देते हैं। वैसे मैंने आपको, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें जो होती हैं, पहले मेरे श्रोताओं से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, कई लोगों से मेरी बात होती है जो कुंडली कई बार दिखाते हैं कि सर हम वीडियो तो देखते हैं, हमें समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, समझ में नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी ये जो है ये भी एक विज्ञान है। बहुत लोग अब तो से स्टडी कर रहे हैं, कोर्सेज चालू हो गए हैं ऑनलाइन, ये वो। अब तो लोग थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो समझना शुरू कर देते हैं। डीप में जाना पड़ेगा ये इसमें। अब कोई भी अगर क्रिकेटर बड़ा बना है तो उसके जैसे ही उसने स्टार्टिंग की थी, बैट पकड़ना भी नहीं आता होगा शायद उसको, और वो नंबर 1 क्रिकेटर बनना है। जितने भी बने हैं मशहूर क्रिकेटर्स, और कई ऐसे लोग हैं जो कभी स्टेज पे चढ़ेंगे नहीं और वो सोचा नहीं होगा उन्होंने, वो आज के टाइम में बहुत बड़े सिंगर हैं। मोहम्मद रफ़ी जी को स्टार्टिंग में ही ये गायकी नहीं आ गई थी, और लता मंगेशकर जी इतने लेवल पे पहुंच गए थे। अमिताभ बच्चन जी, जिनको हम बिग ब्रदर भी कह देते हैं, इतने बड़े हमारे इंडिया की शान है, वो ऐसे ही इंडस्ट्री में उनकी आवाज़ की वजह से उनको पहले निकाल दिया गया था। उसके बाद आज पूरे वर्ल्ड में उनकी आवाज़ की वजह से पहचान है। एक आवाज़ ऐसी है कि उनकी, जिसकी वजह से उनको निकाला था, और वही चीज़ उनकी पहचान बन गई। तो आप अगर सीखना शुरू करोगे तो आपको इजीली एस्ट्रोलॉजी समझ आ जाएगी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपका ग्रह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतना तो पता चल जाएगा ना। और दोस्तों, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते वो मेरे से एक बार कम्युनिकेशन कर लें या कमेंट कर लें, मैं बता दूंगा कुंडली देख के ही कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है।
और कैसी आगे रहेगी, इतना तो मोटा मोटा 1-2 मिनट में पता चल जाता है। जिनको इतनी कुंडलियाँ देख ली हों लोगों को, बाकी बहुत लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का है, मैं भी 70% तक मानता हूँ, क्योंकि मैं 20 से 30% भगवान के हाथ में रखता हूँ। लेकिन प्रेडिक्शन जब करते हैं तो 90% एक्यूरेसी आ जाती है। ये वो भगवान की कृपा है, जो एक्यूरेसी भगवान हमें प्रोवाइड करता है दोस्तों। इसको हम ये वाक्य शुद्धि कह देते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हमें देते हैं, जिस इंटरेस्ट से हम ज्योतिष सीखते हैं, करते हैं और आपको सिखाते हैं। और आशा भी यही करते हैं कि आप वीडियो का थोड़ा सुनते हो और बीच में कोई ऐसी लाइन मिस कर जाते हो जो शायद इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। और अभी जो मैं बातें आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये कुछ लोगों को बोर लगेंगी, क्योंकि वो उन्होंने अपने मतलब की बात सुननी है, और बाकी बातें उनको बोर इसलिए लगेंगी क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते वो बातें। चलो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। मुझे सुनानी भी नहीं है आपको फालतू की बातें, क्योंकि मैं फालतू की बातें करना नहीं जानता, लेकिन समझाना मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर जो ज्ञान है ना, तो वो तो बढ़ाने से ही बढ़ता है। मैं आपसे बांटूंगा तो बढ़ जाएगा मेरा ज्ञान। आप कुछ पूछोगे तो मैं कुछ, अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं खुद सीखूंगा, उसको स्टडी करूँगा। लेकिन अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो वीडियो को कम से कम, अगर एस्ट्रोलॉजी की देखनी हो तो कम से कम वीडियो को पूरा टाइम दे, आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। बाकी दोस्तों, जो शुरू करता हूँ केतु से। केतु जो होता है, आप नोट कर लीजिए, केतु जो होता है वो वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में अच्छा होता है दोस्तों। वृश्चिक राशि को केतु अपनी राशि समझता है, जैसे मंगल की तरह ये बिहेव करता है कुंडली में। और जो राहु है वो 11 नंबर राशि को, 2 नंबर राशि वृष राशि को और 3 नंबर मिथुन राशि को, इसमें कंफर्टेबल होता है दोस्तों। 2-3 में हम राहु को उच्च का कह देते हैं, केतु को 9-12 में उच्च का कह देते हैं, 9, 8 और 9 में। 12 तो गुरु की राशि है, लेकिन गुरु की राशि में भी ये कंफर्टेबल होता है दोस्तों। और राहु जो है वो 11 नंबर मकर राशि को अपनी राशि समझता है, वो शनि की तरह बिहेव करता है दोस्तों। राहु उच्च का अगर आपने देखना है तो 2 और 3 में उच्च में होता है, केतु 8 और 9 में उच्च का होता है। और राहु जो है वो 11 नंबर राशि को अपनी राशि समझता है, और केतु 8 नंबर राशि मंगल की राशि को अपनी राशि समझता है। बाकी ये अपने दिमाग में रख लो कि अगर राहु की दशा चल रही है आपकी, तो मटीरियलिस्टिक, आपकी सोच मटीरियलिस्टिक होगी, नुकसान होगा। जब आपके पास पैसा आएगा, ये मैंने आपको बताना है, आपने नोट कर लेना है और अपनी कुंडली चेक कर लेनी है। जब अपने किसी की भी घर की वालों की हो, आप चेक कर सकते हो। केतु है वो स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, खोज, कई चीज़ों का कार्यक्रम मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो आप पहले स्किप मारना शुरू कर दोगे। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और ये लाइफ हमारी है ना, इसके बीच ही घूम रही है। इन दोनों के बीच आप ये समझ लीजिए हमारी ये लाइफ चल रही है। बाकी सारे प्लैनेट बीच में चल रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ इसी चीज़ की है कि जो राहु है और केतु के बीच में हमारी लाइफ चल रही है। बाकी प्लैनेट्स की भी जो रोल है वो तो कुंडली में आवश्यक, बहुत ज़रूरी है देखना। लेकिन मैं अभी राहु और केतु की बात करूंगा स्पेशली दोस्तों। राहु जो है ना, अगर 11 नंबर यहाँ पे हो, मेष लगन की कुंडली हो, 11 नंबर हो और यहाँ पे 11वें भाव में ही हो। 11 नंबर कब होगा? जब यहाँ पे मेष लगन की कुंडली होगी, मेष असेंडेंट होगा, और 11वां भाव भी यही हो गया, तो राहु आपको बेनिफिट देगा, आपके कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। और केतु अगर 8 नंबर में यहाँ पे होगा और 9 में भी हो और 12 में भी हो, जो मैंने यहाँ पे साइन लिखे हैं, और ये राहु 2 नंबर भी यहाँ पे लिखा हो, 3 नंबर भी यहाँ पे लिखा हो, तो भी आपको ठीक रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु इन राशियों में कंफर्टेबल होता है। लेकिन इसके अलावा इनकी प्लेसमेंट, जैसे राहु अगर वृष में है तो शुक्र की प्लेसमेंट हमने कुंडली में देखनी बहुत जरूरी है। उस घर के लॉर्ड की प्लेसमेंट के ऊपर निर्धारित होगा कि राहु कितना अच्छा फल देगा। अगर वो 3 नंबर में है तो बुध की प्लेसमेंट देखनी है, अगर वो 11 में है तो 11 सैचन की राशि है, सैचन की प्लेसमेंट देखनी है। ऐसे केतु के बारे में, केतु अगर 8 नंबर में है तो मंगल की प्लेसमेंट देखनी है, 9 में है तो गुरु की, 12 में देखनी है तो गुरु की प्लेसमेंट देखनी है, अगर 11वें भाव में इन राशियों में पड़ा हुआ है दोस्तों। ये मेन चीज़ मैंने बता दी। बाकी 11वें घर में सभी प्लैनेट्स मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट देते हैं, जब तक कि वो अफ्लिक्टेड ना हो। जब जैसे डिपोस्टर उनके गलत्रिक भाग में बैठ गए या उनके ऊपर पाप प्रभाव पड़ गया। बाकी 10वें घर में भी दोस्तों राहु अच्छा होता है, क्योंकि वो ग्रोथ की बात करता है, बड़ा काम करने की बात करता है, अपना बड़ा बिजनेस करने की बात करता है, बड़ा स्टेटस होने की बात करता है। तो हर घर में दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, हर इन दोनों ग्रहों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है।
राहु यहाँ पे आपको बड़ा सोशल सर्कल दे सकता है। केतु, जो आप सोशल सर्कल चूज करोगे वो आप खोज करके करोगे, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। कई बार केतु बुरा हो तो आपको बैड सर्कल मिल जाता है। तो ये चीज़ें एक भाव में पता चल जाती हैं कि अगर राहु यहाँ पे बैठा हो तो आपके शत्रु को आप दबा दोगे। केतु बैठा हो अगर अच्छी स्थिति में तो आपके शत्रु आपके सामने उठेंगे ही नहीं। राहु फाइट देता है। ये चीज़ें आपको हर घर में पता चल जाएंगी कि मेरी राहु की दशा और केतु की, मैंने वैसे भी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन राहु के अगर या केतु के अगर हमने शुभ और शुभ देखने हैं वो आप नोट कर लीजिए, आपको याद रहेंगे। यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता, नहीं तो लिख देता, बोर्ड छोटा है। केतु के इफेक्ट क्या होते हैं दोस्तों? केतु है क्या? केतु है दोस्तों इंसुलेशन। जिसका केतु दशा चल रही हो अभी और केतु पूरा एक्टिव हो, उनको ये रिजल्ट मिलेंगे, आप नोट कर लीजिए। उनको इंसुलेशन मतलब सेपरेट कर लेना, इंसुलेशन में चला जाना। लोनलीनेस, अकेला कहना, अलोन रहना। उसके बाद किसी की डिज़ायर के हिसाब से सही ना उतरना, फ्रीली एक्ट नहीं कर पाना किसी की डिज़ायर के हिसाब से, ये भी केतु है। क्योंकि केतु अपने ही खोज है और दूसरे की डिज़ायर कुछ भी हो, केतु को उससे मतलब नहीं है। केतु का आदत है खोज करना। कट ऑफ हो जाना, ये केतु के इफेक्ट बता रहा हूँ। जिसकी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है वो नोट करे अपने आप में। कट ऑफ हो जाना। और उसके बाद कह देते हैं रिमूवल ऑफ एवरीथिंग, जो अननेसेसरी चीज़ें उनको लगनी लगेगी कि ये चीज़ जरूरी नहीं है लाइफ में, रिमूव कर दो, इसको हटा दो। जो जबकि अगर राहु की दशा चल रही है वो चीज़ें ठीक होगी, लेकिन केतु की दशा में वो अननेसेसरी हो जाएंगी उस पर्सन के लिए। और ये अननेसेसरी लोगों से अटैच्ड जो होते हैं वो भी कम अटैच होना शुरू हो जाते हैं। केतु का ये इफेक्ट है कि अलग होना। केतु डिटैचमेंट का कारक है दोस्तों। अब केतु मेन रिस्पॉन्सिबल किन चीज़ों के लिए है? ये तो मैंने केतु के आपको इफेक्ट बताया, ये चीज़ें हो सकती है इफेक्ट। अब रिस्पॉन्सिबल नोट कर लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए रिस्पॉन्सिबल का। रिस्पॉन्सिबल है ये आपके पूर्व कर्म का, पास्ट कार्मिक एक्सपीरियंस, जो भी आपका पुराने कर्म है। एंसेंटर्स, आपके पूर्वज। लिबरेशन, ये आज़ादी, मुक्ति चाहता है, तभी कहते हैं कि मोक्ष का प्लैनेट है, तभी ये इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज़ादी चाहता है, मुक्ति चाहता है, मोक्ष की तरफ जाना चाहता है। ये कि ये दुनियादारी कुछ नहीं है, उसको ऐसा लगता है। डिटैचमेंट, लोगों से जिनसे अटैचमेंट होती थी उन्हीं से डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाएगी। कई बार केतु की दशा आती है, लोग अकल्ट में चले जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, अपनी खोज में चले जाते हैं, अपने रूम में अकेला रहना पसंद कर देते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। ये केतु की दशा में आप 35-40 में आए, 45 में आए, 50 में आए, ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए, लेकिन आप नोट कर लीजिए कि केतु आपको क्या क्या देता है। केतु नेगेटिव इफेक्ट्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मास राइट्स, जैसे क्राउड इकट्ठी होकर किसी को हमला कर दे, ये इसका भी रिस्पॉन्सिबल है। नेचुरल डिसास्टर का रिस्पॉन्सिबल कारक केतु है। कई लोग कहते हैं कि जैसे पीछे जो कोरोना आया था, कोरोना इज़ डिफरेंट थिंग, वो राहु का था, वो वायरस था, वायरस से लिंक है राहु के साथ, और वो आदमी के द्वारा पैदा किया हुआ वायरस है। जो चीज़ें आदमी ने पैदा किया वो राहु के साथ लिंक है। जो नेचुरली डिसास्टर कह देते हैं वो केतु के साथ लिंक है। जैसे आपने जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए, बारिश हो रही है 20-20 दिन हट नहीं रही है, तो इतना वो आ गए, हड़ आ गए, नदियाँ भर गई, बांध टूटने लगे, वो केतु है। वो राहु नहीं। इन दोनों में डिफरेंस जानना सीखिए। जो नेचुरल डिसास्टर है वो केतु है। मिस्टिकल एक्सपीरियंस कि अपने होने का एग्जिस्टेंस मांगता है केतु, कि मैं हूं तो मैं क्या हूं, मेरे होने का मतलब क्या है, मैं लाइफ में करने क्या आया हूं, ये केतु है रिस्पॉन्सिबल इसका। उसके बाद दोस्तों ये योगा टीचर्स होते हैं, केतु उनका अच्छा होता है। आयुर्वेद में जाते हैं जो BMS डॉक्टर बनते हैं, उनका केतु 6 या 8वें में होता है मैक्सिमम वैसे, तो उसका भी यही कारक है। तो वास्तु भी दे देता है केतु। तो उसके बाद जो लोग
क्योंकि ये खोज का कारक है, कनेक्टेड विथ कंप्यूटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक खोज है, वो केतु ही देता है। उसको राहु के साथ लिंक मत करना। इंटरनेट राहु के साथ है, बिग स्क्रीन राहु के साथ है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो राहु है। मेरी वीडियो आप समझ पा रहे हैं, ये मुझे पता है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। उसके बाद दोस्तों जो केतु है, वो जिसका स्ट्रॉन्ग केतु होता है उसको क्या अभी इफेक्ट आएंगे या आ रहे होंगे जब आपकी केतु की दशा आएगी, ये आप नोट ही कर लीजिए। उसकी इंट्यूशन पावर तेज हो जाएगी, सिक्स सेंस इसको कहते हैं। भाई ये मैंने सोचा था और ये हो गया, वो कहते हैं भाई तेरे ये कैसे, वो इंट्यूशन पावर केतु देता है दोस्तों। और उसके बाद कोई भी टैलेंट है जो टैलेंट की खोज करना, किसी चीज की खोज करना, और इतना बड़ा टैलेंट खोज के निकाल देता है ये आदमी में, बंदा एकदम से उभर के बाहर आता है। ये भी केतु है, खोज का कारक। और लोगों को समझना, फील करना, ये केतु की ही पावर है। ये लोगों को जो कहते हैं ये बंदा समझता है, हम लोगों की फीलिंग को, वो केतु है दोस्तों। इजीली गिव अप, चल यार छोड़, क्या रखा है इस चीज में, गिव अप, छोड़ देना, वो केतु है दोस्तों। और स्पेशली मटीरियलिस्टिक चीजें, तो आपका केतु स्ट्रोंग है। मटीरियलिस्टिक को अच्छा नहीं माना गया है वैसे ओवरऑल ना लाइफ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। केतु मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अवॉइड करना ही पसंद करता है, और ये इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बंदे की अंदरूनी पावर को ये बढ़ा देता है, ताकि बंदा मेडिटेशन की तरफ जाता है और अपने माइंड को जागृत करता है। उसके बाद वो फिलोसफिकल व्यू ऑफ वर्ल्ड रखता है, मतलब कि उसका एक दुनिया की तरफ से अपना ओपिनियन होता है, एक बिलीफ होता है, और उसकी सबके लिए एक थिंकिंग होती है सोचने की, वो अलग थिंकिंग होती है, वो मटीरियलिस्टिक थिंकिंग नहीं होती। वो आपको जब फील होगी वो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी लोगों के प्रति थिंकिंग कैसी है। किसी को लोगों से मदद करते हैं तो पैसे की उम्मीद नहीं होती, वो पॉजिटिव केतु है। राहु तो पैसे के बारे में सोचता भी नहीं है। तो ये मैं केतु की बात कर रहा हूँ, इसमें राहु को मत ले लेना अभी। ये स्ट्रॉन्ग केतु के इफेक्ट बताएं अगर आपने लिख लिए हैं। अब वीक केतु क्या करता है, जिसका वीक केतु है, दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो वो रिग्रेट, अपनी पास्ट लाइफ का रिग्रेट फील सोचता रहेगा, मैंने पीछे ऐसे किया यार, गलत हो गया, ये किया मैंने, गलत हो गया, मेरी ज़िंदगी इसकी वजह से ख़राब हो गई, मतलब ये चीज़ें अनसर्टेनली रहेगी चीज़ें ना उसको, कि अनसर्टेन ये ना हो जाए, और अचानक कुछ ना चीज़ हो भी जाती है उसके साथ, बैड चीज़ हो जाती है, बुरे सपने आना केतु है दोस्तों। उसके बाद स्टिफनेस, इनसिक्योरिटी, लाइफ में सिक्योरिटी नहीं फील होना। बहुत से लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है, लेकिन अगर आपकी केतु की दशा या अंतरदशा चल रही है तो इनसिक्योरिटी ज़्यादा फील हो रही है, तो आपका केतु कहीं ना कहीं से दिक्कत है, जहाँ पे वो बैठा है उसका लॉर्ड सही पोजीशन पे नहीं है। और अपने आप को पहचानने में मुश्किल होना कि यार मैं क्या हूँ, क्या पता आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हों, लेकिन अभी आपकी केतु की दशा में आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जैसे आप आइसोलेशन में चले गए, कंफ्यूज, आपको दिक्कत आनी शुरू हो गई। और कई बड़े बड़े लोगों का ऐसा हाल देखा भी है लोगों ने, कि उन्होंने इतिहास रच दिए, लेकिन वो बाद में आके दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए। ये केतु है दोस्तों। होप है आप लिख रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद मैं आऊँगा राहु के बारे में दोस्तों। तो राहु को अब वीडियो को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये 10-15 मिनट की बनाना चाहता था, क्योंकि सभी मेन चीज़ें लिखते हैं, लेकिन ये वीडियो में सब कुछ ही मेन है दोस्तों। जितना मैंने बोला है सब कुछ मेन है। राहु जो है वो आपका अगर दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो समझ लीजिए राहु लेजीनेस है। जितनी चीज़ें बताऊंगा वे इंटरलिंक्ड होंगी, देखना अपने आप से। डिले इन एवरीथिंग, लाइफ में हर्डल्स का आना, सडन लॉसेस, घर से दूर जाने की सोचना, हेल्थ इशू कोई ना कोई आ जाना, दिमाग का ज़्यादा चलना, ओवर थिंकिंग जिसको कह देते हैं, कंफ्यूज, माइंड का कंफ्यूज हो जाना। जितनी चीज़ें बताई दोस्तों, देखो कि ये सारी ओवर लिंक है कि नहीं है। अगर माइंड कंफ्यूज हो जाएगा तो आपका काम में डिले हो जाएगा। अगर आप लेजीनेस हो जाओगे तो आप काम में डिले हो जाओगे, हेल्थ इशू आ जाएंगे आपके, और आपको
जो कन्फ्यूज़न होगी और थिंकिंग ओवर थिंकिंग तब बढ़ी जाएगी जब काम नहीं होगा, लेजीनेस होगी तो ओवर थिंकिंग बढ़ेगी क्योंकि घर के भी जिम्मेवारियाँ होती हैं। ये चीज़ें सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये बैड राहु की निशानी है। अब अच्छे राहु की निशानी मैं बता चुका हूँ, लेकिन शॉर्टकट में बताता हूँ। अच्छा राहु तो आपको अचानक से कुछ ना कुछ दे जाएगा, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कर जाएगा। अच्छा राहु आपको गेन करवा के जाएगा। अच्छा राहु आपको कोई किसी बड़े बंदे से मुलाकात करवा देगा, आपका सोशल सर्कल अच्छा बनवा देगा। अगर 11 बाहर में है, अगर छठे में है, अच्छा बैठा हुआ है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है तो शत्रुओं का नाश कर देगा। चौथे में बैठा हुआ है तो बड़ी लग्जरियस गाड़ी मकान बन जाएगा। मतलब हर घर में अगर ग्रह पॉजिटिव है तो वो उस घर के बारे में पॉजिटिव ही पॉजिटिव देंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब आपने अगर नोट कर लिया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वेल एंड गुड, आप अपने कुंडली का अध्ययन कर सकते हो और आप जान सकते हो कि मेरी कुंडली में ये कैसे हैं। और दोस्तों अगर उपाय के लिए हम मंत्र, बीज मंत्र को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं दोस्तों किसी भी वीडियो में मेरी देख लेना, जितनी वीडियो हैं मैंने किसी को स्टोन नहीं बताया, किसी को ज़्यादा मैं टोटके नहीं बताता क्योंकि उनके कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो मैं मंत्र, बीज मंत्र बताऊंगा आपको, सिर्फ ओनली जो राहु का है। आपने सिंपल इतना, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, आपने ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम स्वः राहवे नमः, ये राहु का बीज मंत्र आपने 108 बार आप करना है, माला करनी है। अगर आपकी राहु की दशा या महा अंतरदशा चल रही है। अगर केतु की महादशा और अंतरदशा चल रही है तो आपने बीज मंत्र करना है ओम श्राम श्रीम श्रोम स्वः केतवे नमः। ये भी 108 बार आपने करना है, तो आपको पता चलेगा कि कितना फल मिलता है। वैसे केतु के खराब होने से आप कुत्ते को रोटी भी डाल सकते हो, काले कुत्ते को बाहर, और राहु के खराब होने से भी आप डाल सकते हो। दोनों में कुत्ते का रोल होता है कि केतु को बेटा भी कहा गया है और कुत्ते की सेवा करने से केतु ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। वैसे दोस्तों मैं उपाय ये आपको राहु केतु के और नहीं बताऊंगा। बीज मंत्र इसलिए बताया क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुत्ते को रोटी डालना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट से हम डिसाइड कर पाएंगे कि कुत्ते को रोटी डालना कितना शुभ रहेगा। और बीज मंत्र तो शुभ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है। बाकी उपाय जो में होते हैं, कई उपाय होते हैं, हर ग्रह के उपाय होते हैं, नॉर्मल उपाय होते हैं, जो घर में ही चीज़ें होती हैं उनसे ही उपाय होते हैं। तो लेकिन वो जब तक बाकी वो किन की राशि में बैठे हुए हैं ये ना पता चले और वो ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, बाकी जो 7 प्लैनेट हैं, तब तक मैं उपाय राहु केतु के बारे में स्पेशली नहीं बताता। तो इसलिए उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुनी है तो आप राहु केतु की बारे में इफेक्टिव, पॉजिटिव, बैड इफेक्ट्स दोनों सब कुछ समझ गए होंगे। तो अगर आप डिटेल में जाना तो आपने मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। बाकी एक दोस्तों एज ए यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मेरा ये राइट बनता है और कहना बनता है कि आप अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करिए प्लीज़। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन आता है अपने आप में ही और वीडियो अच्छी बनती है नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड लाइफ दोस्तों।